जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इनके बारे में पूरी बेसिक जानकारियां बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से पूरा देख लेते हैं तो आपसे वर्ग और वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इनके बारे में पूरी बेसिक जानकारी अच्छे से पता हो जाएगा आपको। तो चलिए आज की इस वीडियो को पूरा देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे हम सीखेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिखा देते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए वर्ग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिखा दिए हैं कि किसी संख्या को जब उसी संख्या में 2 बार गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे कि यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि वर्ग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी संख्या को जब उसी संख्या में 2 बार गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो जैसे कि अगर यहाँ पे हमको ध्यान देना है, जैसे कि हमको यहाँ पे पूछ दें कि 2 का वर्ग कितना होगा, तो हमको ध्यान देना है उसी संख्या को उसी संख्या में 2 बार गुणा कर देंगे। मतलब कि इस 2 को 2 बार उसी में गुणा कर देंगे इस प्रकार से, और इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमको ध्यान देना है 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसी प्रकार हमको ध्यान देना है अगर आपसे पूछा जाए कि 3 का वर्ग कितना होगा, तो हमको ध्यान देना है इस 3 के घात में हमको दर्शाना है 2, मतलब कि घात। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको पूछा गया है कि 3 का वर्ग क्या होगा, तो हमको ध्यान देना है 3 के घात में हमें वर्ग लगाए हैं, मतलब कि स्क्वायर लगाए हैं। अब इस 3 को हम 2 बार गुणा करेंगे, मतलब कि 3 गुणे 3, मतलब कि इन दोनों संख्या को आपस में गुणा करें कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो हमको ध्यान देना है हमको जिस संख्या का वर्ग बोला जाए उसी संख्या की घात में हमको 2 रखना है, मतलब कि स्क्वायर करना है, और उसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करेंगे। जो संख्या हमको मिलेगा वही हो जाएगा उस संख्या का वर्ग। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे हम 5 का बोले वर्ग कितना होगा, तो इस संख्या की घात में हमको 2 रखना है। अब इसी संख्या को हमको क्या करना है, 2 बार यहाँ पे लिखकर गुणा कर लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे दोनों गुणा करके कितना हो जाएगा, 5 25। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है उसी प्रकार अगर हमको यहाँ पे 7 का वर्ग बोले तो घात में हमको कितना रखना है, 2 रखना है, और इस संख्या को कितने बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। तो 7 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोनों गुणा करेंगे तो 7 7 49। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको अच्छे से पता हो गया कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो हमको ध्यान देना है जब भी हमको वर्ग निकालने के लिए बोले जाए तो हमको ध्यान देना है जिस संख्या का वर्ग बोलेंगे उस संख्या को 2 बार गुणा करेंगे। गुणा करने पर जो संख्या आएगा उस संख्या को हम क्या बोल देंगे, वर्ग बोल देंगे। तो यहाँ पे हमको अच्छे से पता हो गया कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, वर्ग किसे कहते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए वर्गमूल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिखा दिए हैं किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या को आपस में 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो, तो वह संख्या वर्गमूल कहलाता है। तो हमको ध्यान देना है वर्गमूल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या को आपस में 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो, तो वह संख्या वर्गमूल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वर्गमूल कैसे निकालें, वर्गमूल कैसे कहलाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पे हमको ध्यान देना है अगर हमको पूछा जाए, जैसे कि कोई भी संख्या ले ले, जैसे कि यहाँ पे हमको पूछा जाए कि 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो हमको ध्यान देना है यहाँ पे परिभाषा क्या कहता है कि किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या को आपस में 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो, तो वह संख्या क्या होता है, वर्गमूल कहलाता है। तो हमको ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पे हम 9 लिए हैं तो हमको ध्यान देना है 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। तो हमको ध्यान देना है यहाँ पे हमको ऐसी 2 संख्या रखना है जिनको आपस में गुणा करें तो 9 आ जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर यहाँ पे हम 3 गुणे
3 करते हैं तो इनको आपस में गुणा करते हैं तो 9 आ जाएगा। मतलब कि हमको ध्यान देना है 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो हमको ध्यान देना है यहाँ पे 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमको ध्यान देना है, अगर जैसे कि यहाँ पे हमको पूछा जाए कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो हमको ध्यान देना है जब भी हमको किसी संख्या का वर्गमूल बोला जाए तो हमको ध्यान देना है उसको रूट में दर्शाएंगे, मतलब कि इस प्रकार से। उसके बाद हमको ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो हमको ध्यान देना है 25 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो हमको ध्यान देना है, यहाँ पे हमको ध्यान देना है, इसको सबसे पहले रूट दर्शाएंगे इस प्रकार से। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि 25 का वर्गमूल कैसे निकाले, तो हमको ध्यान देना है यहाँ पे हमको ऐसी कोई संख्या सोचना है जिनको आपस में 2 बार गुणा करें तो 25 आ जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर यहाँ पे 5 गुणे 5 करते हैं तो 5 25 आ जाता है। मतलब कि हमको ध्यान देना है, मतलब कि यहाँ पे हमको ध्यान देना है 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो हमको ध्यान देना है 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसी प्रकार हमको ध्यान देना है, अगर हमको 49 का वर्गमूल बोला जाए तो हमको ध्यान देना है, सबसे पहले इसको रूट में दर्शाएंगे इस प्रकार से। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पे हमको 49 का वर्गमूल निकालना है तो हमको ध्यान देना है यहाँ पे रूट लगाएंगे इस प्रकार से। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हमको ऐसी कोई संख्या सोचना है जिनको आपस में गुणा करें तो 49 आ जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर यहाँ पे हम 7 गुणे 7 करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनको आपस में गुणा करते हैं तो 49 आ जाता है। मतलब कि हमको ध्यान देना है 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 7 को हम 2 बार गुणा करते हैं तो 49 आ जाता है। मतलब कि हमको ध्यान देना है 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो हमको ध्यान देना है, जब भी हमको किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले उस संख्या का हम रूट लगाएंगे, मतलब कि इस प्रकार से दर्शाएंगे, फिर उस संख्या को अंदर रखेंगे। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, जिस संख्या का हमको वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाएगा तो हमको ध्यान देना है इस प्रकार से रूट लगाएंगे। इसके बाद हमको ध्यान देना है, रूट के अंदर हमको ऐसी कोई संख्या सोचना पड़ेगा जिसको आपस में गुणा करें तो रूट के अंदर जो संख्या रहता है वही संख्या आ जाए गुणा करने पर। अगर ऐसी स्थिति आ जाता है तो हमको ध्यान देना है, जो रूट के अंदर जो संख्या रहेगा वही संख्या क्या हो जाएगा, उस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको अच्छे से पता हो गया कि वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हमारे न्यू वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।